हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 19 उद्योग, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था का पाठ है। हम उद्योगों के बारे में पढ़ रहे थे। उद्योगों का स्थानीयकरण के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से क्या क्या होती हैं, किस किस प्रकार की बेसिक ज़रूरतें होती हैं जिसके बिना हम किसी भी हम किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते अगर वह स्थितियाँ नहीं हो। तो यह जो है उद्योग का स्थानीयकरण के जो पॉइंट्स होते हैं वह आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, कि उद्योग का स्थानीयकरण जो है क्या क्या आवश्यक है उसके स्थानीयकरण के लिए। तो परिवहन, पूंजी, कुशल, ये सारे जो हैं इसके अतिरिक्त, और इम्पोर्टेंटली जो भी आपका लोहा है, इसको चूना पत्थर, मैग्नीज, ये सारा जो है लोहा, कोयला, ये सारे इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके। हमने कल की क्लास में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और भारतीय लोहा और इस्पात का कारखाना, इन दोनों के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा। आज का रहेगा हमारा अगला पॉइंट विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। सबसे पहले हमारी ध्यान रखने वाली बात यह है कि कब और कहाँ पर है ये। कब हुआ? 1923 में। कहाँ पर? कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती स्थान पर की गई है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो जो भी हम कंपनी पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर स्थापित है उसके बारे में पता चलना चाहिए। अब देखो, ये कर्नाटक में स्थापित हो रही है, तो कर्नाटक में जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, कोमानगुंडी, लोहा, उन क्षेत्रों से जो हमें प्राप्त हो रहा है। और चूना जो है मांडीकुड़ा, डोलामाइट जो है शंकरगुड़ा से आता है। लकड़ी के कोयले के बाद अब शिव समुद्रम से, यह भी आपके कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी देखने को मिलता है हमें वहाँ पर। तो शिव समुद्रम से जल विद्युत प्राप्त की जाती है। कारखाने की उत्पादन क्षमता 1 लाख टन थी, जिसे बढ़ाकर 1.3 लाख टन किया गया। यहाँ विशिष्ट एवं अलोय किस्म का इस्पात बनाया जाता है। अब यह सेल के स्वामित्व में है। अभी किसके स्वामित्व में चला गया है? सेल के स्वामित्व में। अगला है आपका पॉइंट राउरकेला। सबसे पहले सभी के जो है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उनकी स्थिति पता होना चाहिए, कहाँ पर है। आपके इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है, दो ही रहते हैं, टिस्को और इसको। लेकिन जो बाकी जो हम कंपनीज पढ़ रहे हैं, उद्योग पढ़ रहे हैं, संयंत्र पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पर है वह आपको पता होना चाहिए। राउरकेला देखिए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का यह कारखाना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। राउरकेला हमने स्थान भी पढ़ा है। यह जो कंपनी है उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। से साख और कोयल नदी के संगम पर जर्मनी के क्रुप्स एवं डीमा कंपनियों की सहायता से जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसका परिवहन मूल्य कम होता है निकटता के कारण। देखो, निकट होगा तो परिवहन मूल्य कम होगा। अब देखो, कोयला झरिया से प्राप्त हो रहा है, झारखंड से। मैग्नीज क्योझर से, चूना पत्थर वीर मिश्रपुर से होता है। ठीक है, हीराकुंड से जल विद्युत प्राप्त हो रहा है। फोयल व शंख नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त हो रहा है। हीराकुंड से इनको विद्युत प्राप्त हो रही है। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से इनको परिवहन की सुविधा मिल जाती है। ये सारी स्थितियों को देख कर ही है इनकी स्थापना की जा रही है कि सभी जगह से जो है हमें उनकी प्राप्ति हो जाए। ठीक है, राउरकेला में अधिकतम चपटे आकार की वस्तुएं, अलग अलग मोटाई की प्लेटें, पत्तियाँ, टीन की चादरें आदि बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर राउरकेला से हमें यहाँ पे क्या क्या बनता है? मोटाई की प्लेटें, पत्तियाँ, टीन की चादरें आदि बनाई जाती हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? जहाज, रेल के डिब्बे बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हल्का तेल, प्रांगिक तेल, नेफ्थलीन तेल, वॉश ऑयल, एंथ्रेसीन तेल, पिच आदि जो है उत्पादों के रूप में होते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के लिए भी ये संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अगला आता है आपका भिलाई का इस्पात संयंत्र। देखो, आपका मैप बना हुआ है, यह मैप आपको बनाना है। एक जो लोहा इस्पात वाला है यही एक बनाना है। अभी तो ये मैप बनाने से क्या होगा, आपको जो सारी स्थिति दे रखी है और उनको एक बार पढ़ना है। जैसे कि दुर्गापुर अभी नाम आया, बोकारो नाम आया, बर्नपुर, राउरकेला अभी जो हमने कंपनी पढ़ी। ठीक है, अभी भिलाई पढ़ी है। भिलाई देखो यहाँ पर है, राउरकेले की स्थापना यहाँ पर है। अभी अभी हमने भद्रावती पढ़ा, यहाँ पर है। सेलम पढ़ा, यहाँ पर है। तो ये जो सब हम नाम पढ़ रहे हैं, विशाखापट्टनम हमने पढ़ा कि यहाँ से जो है इस तटीय क्षेत्र पर जो है हमें व्यापार के आवागमन की सुविधा मिल जाती है, परिवहन की सुविधा मिल जाती है। ठीक है, दुर्गापुर यहाँ पर है, बर्नपुर, बोकारो, ये सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, डोलवी यहाँ पर है, विजयनगर यहाँ पर है। तो यह आप मैप बनाओगे, इसकी स्थिति देखोगे, उसके हिसाब से आपको जो है लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना का जो रहता है, उनकी स्थायित्व के जो कारण रहते हैं वह आपको पता चलेंगे इसके द्वारा, इस मैप के द्वारा। तो आपको ये मैप जो है लौह इस्पात वाला, ये मैप बनाना है कॉपी में। और सिर्फ बनाना नहीं है, आपको याद भी करना है।
ठीक है, आप इनके सारे नाम जो हैं कहाँ कहाँ पर हैं ये याद हो जाएंगे आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं आपके। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे आपका भिलाई का इस्पात संयंत्र। ये देखो यहाँ पर है भिलाई, छत्तीसगढ़ में, ये मध्य में जो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई है। इसके बारे में देखिए, ये रायपुर से, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में रायपुर से 21 किलोमीटर दूर भिलाई नामक स्थान पर जो है रूस की सहायता से ये संयंत्र बना है। किसकी सहायता से? जो भिलाई संयंत्र है किसकी सहायता से बना है? रूस की सहायता से। ये और भारत का जो है सफल और आदर्श कारखाना भी है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कच्चा लोहा या कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कोयला राजहरा की पहाड़ियों से, दिल्ली के राजहरा की पहाड़ियों से मिल रहा है कोयला। कोखा छत्तीसगढ़ और करमौली झारखंड से कोयला खानों से प्राप्त होता है। मैग्नीज जो है बालाघाट भंडारा से प्राप्त हो रहा है। डोलोमाइट रायपुर से। स्वच्छ जल जो है तंदुला बांध से। देखो ये सारे जो कि हमने भिलाई की विशेषता पढ़ी, ये सब इसके आसपास देखने को मिलती है हमें। ये सारा यहाँ से प्राप्त हो जाता है, इसके पास चीज़ों से। इसी कारण से जो है भिलाई की स्थापना इन क्षेत्र में की गई है। ठीक है, और अगर कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से अगर मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लेके जाना भी पड़े, या तैयार माल लेके जाना पड़े, या कच्चा माल का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना पड़े, तब हम यहाँ पर रेल मार्ग की सुविधा है, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के द्वारा जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर जो है उत्पादित इस्पात का जो अधिकांश भाग है विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ भी हो गया, हाथों हाथ इसको बाज़ार भी मिल गया इसके उपयोग के लिए। तो यहाँ पर इनको सारे सामान जो रहते हैं, कच्चा माल जो रहता है, उनकी सामग्री जो रहती है उस क्षेत्र से प्राप्त हो रही है, रेल मार्ग परिवहन के लिए मिल रहा है, और उपयोगिता के लिए विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड में जो है इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगला आता है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपका मैप जो रहता है वो पास में होना चाहिए, ताकि आप इनकी स्थिति देख सकें, क्योंकि आप भूल जाते होंगे कि पश्चिम बंगाल कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, या छत्तीसगढ़ कहाँ है। तो मैप पास में रखेंगे तो आपको रोज़ देखोगे आप, तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आप दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है कहाँ पर है? यह पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर दामोदर नदी के किनारे ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना की गई है। दामोदर नदी है यहाँ पर, इस प्रकार से बहती है दामोदर नदी। यहाँ पर ये दामोदर नदी है, यहाँ पर है पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से देखो दामोदर नदी है तो जल की प्राप्त होगी। यहाँ पर कोयला लोहा संयंत्र है तो इनसे भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और सहयोग कौन कर रही है यहाँ पर? ब्रिटिश सरकार। यहाँ पर रूस, छत्तीसगढ़ में जो भी आपका भिलाई क्षेत्र है वो रूस सहायता कर रहा है। दुर्गापुर में कौन सी सरकार सहायता कर रही है? ब्रिटिश सरकार। वर्तमान में जो है ये सेल के स्वामित्व में चली गई है। अब यहाँ पर कोयला कहाँ से प्राप्त हो रहा है? रानीगंज, झरिया, बोकारो से। इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी कोयला क्षेत्र हैं, लोहा इश्क वाला क्षेत्र हैं, इनको आपको नाम याद करने हैं। अब देखो लोहा इश्क कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सारे नाम फिर से आ रहे हैं आपको पढ़ने के लिए। गोवा, नोआ मंडी गुआ खान से, चूना पत्थर क्योंझर व सुंदरगढ़ से, मैंगनीज क्योंझर से, बदाजामादा खानों से। अगर आपको याद होते तो अच्छी बात है, नहीं याद होते तो आपको सिर्फ क्या याद करना है? इनकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि अगर ये निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा तो नहीं, निबंधात्मक क्वेश्चन तो नहीं आ सकता संयंत्रों को लेकर, लेकिन अगर छोटे क्वेश्चन भी आते हैं तब आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि इनकी स्थिति कहाँ पर है और इनका स्थायित्व किस कारण से किया गया है। अगर आप ये लिख लोगे तो भी आपका हाफ जो है, जो भी मार्क्स रहता है उसके हाफ मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको सारे नाम याद नहीं होते हैं तो, और नाम याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप मैप बना के याद कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो यह पता चल गया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या सामग्री आ रही है, क्या बन रहा है यहाँ पर। रेल की पटरियाँ, पहिए, धुरियाँ, छड़े आदि जो है बने जा रहे हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का चौथा कारखाना है, और किसकी सहायता से है ये? रूस की सहायता से। ठीक है, यह भी दामोदर नदी के संगम पर स्थापित है। ठीक है, लोहा इसके उड़ीसा के क्योंझर के किरीबुरु से, चूना पलामू जिले से, कोयला झरिया विद्युत दामोदर नदी के निगम से, दामोदर घाटी निगम से विद्युत प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये दामोदर नदी जो है इस पर बांध बना हुआ है दामोदर नदी पर, जो इसके कारण से जो है विद्युत भी प्राप्त हो रही है, तो ये इनके फ़ायदा हो जाता है। दामोदर और बोकारो नदी से प्राप्त होता है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों की सुविधाएं द्वारा कलकत्ता अन्य नगरों से जुड़ा हुआ है। अगला आता है विशाखापट्टनम।
बंदरगाह पर स्थित यह भारत का पहला इस्पात संयंत्र है, अंडरलाइन करेंगे सभी से। ऐसा विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना ऐसा कारखाना है जो बंदरगाह पर स्थित है। यह भारत का पहला इस्पात संयंत्र है जो बंदरगाह पर स्थित है। अयस्क कहाँ से प्राप्त हो रहा है? बेलडीला खानों से। कोयला दामोदर घाटी से, क्योंकि हमने जब कोयला पढ़ा था तो हमने दामोदर घाटी वाला पढ़ा था कि दामोदर घाटी से कोयला प्राप्त होता है। मैंगनीज डोलोमाइट चूने का पत्थर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की खानों से प्राप्त होता है। अगर आपको इनके क्षेत्र के अंदर के नाम याद नहीं होते हैं तो स्टेट के नाम यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कौन, जैसे कि अब यहाँ पर हम झरिया पढ़ रहे हैं तो झरिया ये कौन से स्टेट का है, तो उसका नाम याद कर लो कि कोयला उस स्टेट से या उस स्टेट से जो है प्राप्त हो रहा है, तो बड़े लेवल का याद कर लो। जैसे कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ व उड़ीसा की खानों से प्राप्त हो रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो ये याद करने की कोशिश करना है आपको। आगे देखिए, विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक के होसपेट जिले में। विजयनगर में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यहाँ पर उच्च कोटि का लोहा है, इसको चूना पत्थर डोलोमाइट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सलेम तमिलनाडु में, सलेम स्थान पर मिश्र इस्पात लोहा मिश्र इस्पात कारखाना स्थापित है। 1982 उत्पादन किया जा रहा था। समीपवर्ती क्षेत्र से मैग्नाइट लोहा चूना पत्थर जो है मिल जाता है इनको, ठीक है। नवेली लिग्नाइट से कोयला, लिग्नाइट नवेली के लिए प्रसिद्ध है। आगे आता है आपका, ये सारे उत्पादन को लेकर है, हाँ ठीक है। यहाँ तक ये कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है आपका लोहा इस्क वाला, लोहा इस्क इम्पोर्टेंट रहता है, तो आपको जो है अगर ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, डिफ़िकल्ट पड़ता है आपका, तो आपको सिर्फ इनके पॉइंट्स कहाँ पर इनकी स्थिति है वो पढ़ लेना। जैसे कि हमने जैसे कि भिलाई पढ़ा हमने, तो यहाँ पे भिलाई के आगे लिख लो भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक है। कहाँ पर है पता चल गया आपको कि भिलाई में है, ठीक है। सलेम में सलेम इस्पात कारखाना, ठीक है। स्टेट का नाम भी लिख लो तमिलनाडु, ठीक है। इस प्रकार से मैप बना के बना लो, ठीक है, क्योंकि अभी जो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं बाद में ये आपको बहुत इजी लगेंगे, ये सारे नाम जब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे एल्यूमिनियम उद्योग वाला, ठीक है। तो लोहा इस्पात जो है इंपॉर्टेंट रहता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है और लर्न करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।